हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ टॉपिक्स देखे थे, तो जो टॉपिक्स देखे थे हमने उनमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, देखिए इंट्रोडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि C++ और जावा में डिफरेंस देखा था। बेसिक प्रिंसिपल्स देखे थे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर हमने देखा वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे। जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने देखे इफ़ एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ, ठीक है। फिर हमने ऑपरेटर्स देखे। फिर हमने देखा नेमिंग कन्वेंशंस, नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं और किस तरीके से नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। फिर हमने लूप्स देखे, ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फिर हमने देखा एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, कि किसी भी प्रोग्राम को अगर हम लोग किसी प्रोग्राम का एल्गोरिदम हम बनाते हैं, किसी प्रॉब्लम का अगर हम एल्गोरिदम बनाते हैं और उसका फ्लो चार्ट बना के किसी पर्टिकुलर डेवलपर को देते हैं, तो वो जावा में भी सेम रहेगा, C++ में भी सेम रहेगा, पाइथन में भी सेम रहेगा, C# उसमें भी सेम रहेगा। जो फ्लो है प्रोग्राम का वो सेम रहेगा, एल्गोरिदम जो है वो सेम रहेगा, बस उसकी क्या होगी, सिंटैक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स अलग अलग होंगी, ठीक है। तो ये देखा था हमने। फिर हमने देखा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद देखा हमने जावा स्विच के स्विच केस क्या होता है। हमने फिर देखे एरे। फिर हमने देखा स्ट्रिंग, किस तरीके से स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है जावा में। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ये देखा हमने। फिर हमने देखा इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस देखे। फिर हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा, एब्स्ट्रैक्शन देखा, ठीक। उसके बाद हमने देखे एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शन में हमने देखा एक्सेप्शनल हैंडलिंग में एरर और एक्सेप्शंस में अंतर क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा फाइल हैंडलिंग, ओके। तो इतना सब हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम इस सेमेस्टर में क्या देखने वाले हैं। आपने सिलेबस पढ़ा है? सिलेबस है आपके पास? जी सर। ठीक है, देखा है सिलेबस की क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? जी सर, थ्रेडिंग से आई थिंक मल्टी थ्रेड, जी जी, मल्टी थ्रेड। थ्रेडिंग हम देखेंगे इस सेमेस्टर में। फिर थ्रेड क्या होता है ये देखेंगे, सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे, थ्रेड का कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है। रनेबल इंटरफेस के क्या होता है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक। फिर हम देखेंगे कि GUI प्रोग्रामिंग क्या होता है। GUI माने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब मान लीजिए कि अभी हम लोग एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, ठीक है। अगर उस सॉफ्टवेयर को हम कमांड के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको कोई फ़ाइल ओपन करनी है, ठीक है, तो अभी आप करंटली कहाँ हैं, तो C ड्राइव पे हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर हम करंटली अभी C ड्राइव पे हैं और हमें एक फ़ाइल ओपन करनी है जो फाइल D ड्राइव पे है, तो सबसे पहले हमें क्या कमांड देनी होगी कि D:, फिर हम D ड्राइव पे जाएंगे। फिर D ड्राइव में एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर होगा, मान लीजिए कि XYZ फ़ोल्डर है, उस फोल्डर में एक ABC नाम की फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट फ़ाइल। तो हमें क्या करना होगा, पहले उस XYZ फ़ोल्डर में जाना होगा और abc.doc ये फ़ाइल देनी होगी, तब जाके वो फ़ाइल ओपन होगी, ओके। तो अगर हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो सिर्फ कमांड से चलता है, तो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि उसको यूज़र फ्रेंडली बनाएं। हम लोग क्या करते हैं, अभी अगर सेम प्रोसेस हमें करनी है, C ड्राइव पे है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, D ड्राइव पे क्लिक करते हैं,
डी ड्राइव के फोल्डर पे डबल क्लिक करके फोल्डर ओपन हो जाता है और फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी हमारी। ये प्रोसेस होता है हमारा नॉर्मली। तो विंडोज़ का पॉपुलर होने का, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि उसका मेन रीज़न ये था कि वो ग्राफिकल इंटरेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से होता है। उसका जो ग्राफिकल इंटरेक्शन है वो बहुत बढ़िया था, इस वजह से विंडोज़ पॉपुलर हुआ। उससे पहले कौन से ऑपरेटिंग थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे क्योंकि वो कमांड पे चलते थे। ठीक है, जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, आपको पता है ना डॉस? हेलो, हाँ, डॉस पता है ना आपको? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे थे कि ये पहले कमांड्स पे चलते थे। हमें पर्टिकुलर कमांड देनी होती थी, पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर कमांड दीजिए तब जाके एक्शन परफॉर्म होती। अब क्या करते हैं हम, अगर अभी किसी यूज़र को मान लीजिए कि अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम आपको एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर दे देते हैं, आप यूज़ करेंगे उसे? नहीं कर पाएंगे, नहीं मतलब कर लेंगे लेकिन बहुत समस्या होगी, बहुत हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि हम लोग यूज़ टू हो गए हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। ठीक है, हम क्या है, हमें आदत हो गई है कि डबल क्लिक करो तो फाइल ओपन हो जाती है, ये आदत हो गई है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले ये नहीं था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, तो कमांड्स के थ्रू चलता था। अब जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया है तो कोई भी सॉफ्टवेयर, मान लीजिए कि हमें एक हम यूनिवर्सिटी के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एडमिशन सिस्टम के लिए। तो एडमिशन सिस्टम के लिए मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट आता है, तो स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए हमें पहले कमांड दे रहा होगा कि न्यू फॉर्म, फिर वो फॉर्म आएगा, फिर हम उसमें एक एक एंट्री करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और प्रॉब्लमेटिक होगा। वही क्या होगा कि न्यू पे क्लिक करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे, तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें क्या होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी डिटेल्स है वो फिल कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा प्रोग्राम, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का हम इसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग करके ऐसे आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये सीखेंगे हम। ठीक है, उसमें पहले आएगा AWT आएगा। AWT क्या है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। तो पहले हम लोग AWT देखेंगे, उसके बाद देखेंगे स्विंग, जावा स्विंग। ठीक है, अब जब हमने AWT और स्विंग देख लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर बटन पे क्लिक होने के बाद पर्टिकुलर एक्शन कैसे परफॉर्म होता है, इसके लिए देखेंगे। ठीक है, अगर हमें प्रॉपरली एक मैसेज बॉक्स देना है, एक मैसेज देना है, तो वो मैसेज कैसे आएगा, तो ये सारी इवेंट प्रोग्रामिंग कहते हैं इसे। तो ये सारी इवेंट प्रोग्रामिंग हम देखेंगे। ठीक है, हम हमारे प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे ये देखेंगे। हम डेटाबेस के साथ क्या क्या ड्राइवर्स हमें लगेंगे, किस तरीके से हम डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, कौन से डेटाबेस हम जावा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ये देखेंगे। क्या हम एक्सेस से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या हम MySQL से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या हम ओरेकल से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अभी कि हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा है, सीखा है, क्या उसमें से हमें कोई टॉपिक रिवाइज़ करने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि ये जो सेमेस्टर रहेगा, ये हमने लास्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा है
उसी को हम लोग आगे एक्सटेंड करने वाले हैं। हमारे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का जो नाम है वो यही है, जावा प्रोग्रामिंग 2। ठीक है, प्रोग्रामिंग 1, जावा प्रोग्रामिंग 1 हमने पढ़ लिया। इन केस अगर आपको लगता है ऐसा कि एक आध टॉपिक हमको रिवाइज़ करना चाहिए, 2 टॉपिक हमें रिवाइज़ करने चाहिए, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर हम लोग आगे बढ़े तो फिर से पीछे आने में हमें मज़ा नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ो, 1 कदम आगे बढ़ाओ, 2 कदम पीछे आओ, ये नहीं होना चाहिए। तो पहले ही हम लोग सोच लेते हैं कि क्या हमें ज़रूरत है क्या। एनीवन? सारे टॉपिक क्लियर है आपको? सर इंटरफेस एक बार रिवाइज। इंटरफेस रिवाइज करते हैं। ठीक है, और कोई टॉपिक? देखिए, हिचकिचाइएगा नहीं। देखिए, ये इंटरफेस जो ये टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सेमेस्टर में। हम लोगों ने इंटरफेस देखा था, इंट्रोडक्शन लेवल पे देखा था। ठीक है, अब जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब क्या होगा, इंटरफेस का हम यूज़ लगभग हर प्रोग्राम में करने वाले हैं। लगभग हर प्रोग्राम में जब हम इवेंट प्रोग्रामिंग देखेंगे तो इंटरफेस का यूज़ हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक बताइए, हम लोग बिल्कुल उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और हमारे पास समय है, हम लोग इसे देख सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी बताइएगा, अगर मान लीजिए कि अभी आपको थोड़ा रिवाइज़ करने के लिए समय चाहिए तो अभी, आज तो फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपको मिल जाता है। सैटरडे संडे में आप रिवाइज़ कर लीजिए, मंडे को हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर मंडे से हम लोग प्रॉपरली देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जावा प्रोग्रामिंग 2 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरफेस एक टॉपिक हो गया। और कोई? रितिका जी, प्रशांत जी? हेलो, आप लोग हैं वहाँ पे? जी सर, देख के बताते हैं। जी, देख के बताइएगा। ठीक है, तो इंटरफेस देखते हैं हम। इंटरफेस, सॉरी, आप फिर से कहिए, कौन सा टॉपिक? पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, ठीक है। ठीक है, तो इंटरफेस क्या होता है, हम लोग इंटरफेस को देखते हैं पहले। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। अब इंटरफेस देखने से पहले, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जावा में हमारे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन।
तो इंटरफेस जो आता है वो हम लोग इनहेरिटेंस में देखते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस में हम लोग इंटरफेस का यूज़ करते हैं। तब इंटरफेस का यूज़ हम कब करेंगे कि जब हमें इंटरफेस का यूज़ हम कब करते हैं। सर मल्टीपल इनहेरिटेंस को पॉसिबल ग्रेट 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 ग्रेट। और जावा क्या करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोवाइड नहीं करता। और अगर हमें किसी लूप होल के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल करना है तो तब हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल करना है तो हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस क्या एक क्लासेस की तरह होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास पीपीटी होगी शायद इसकी। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस की पीपीटी नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन, ओके ओके, मेरे शायद दूसरे सिस्टम पे होगी, ठीक है। तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस एक क्लासेस की तरह होते हैं, ठीक है। इंटरफेस जैसे एक क्लास है, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्या हम लोग क्या करते हैं कि कीवर्ड लिखते हैं क्लास, उसके बाद लिखते हैं क्लास नेम। मान लीजिए हमने लिखा ABC, ठीक है। तो ये ABC क्या हुआ, हमारा क्लास हो गया। नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं ABC, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, हमने यहाँ पे एक मेथड भी डिक्लेयर कर दिया। और ये उस मेथड की बॉडी है, ठीक है। और ये क्लास यहाँ पर ख़त्म हो गया। सेम एज इंटरफेस भी ऐसे ही होते हैं। इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। इंटरफेस, मान लीजिए हमने लिखा PQR और सब, अब ये जो PQR इंटरफेस है, इस इंटरफेस में क्या होता है, एक हमने यहाँ पे मेथड दी, XYZ नाम के हमने एक मेथड दिया। और ये जो मेथड होती है, ये मेथड को बॉडी नहीं होती, ठीक है। और ये मेथड हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और ये हमने यहाँ पे हमारा इंटरफेस क्लोज कर दिया। जब भी कोई इंटरफेस में मेथड होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ये इंटरफेस कंपाइल होता है तब क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मेथड है ये क्या हो जाती है, ये मेथड होती है पब्लिक हो जाती है। ये मेथड अगर हम इसे पब्लिक नहीं भी देंगे तब भी ये पब्लिक होगी, और ये क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी।
पब्लिक हो जाएगी और ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है कि जब हम इस इंटरफेस को हमारे किसी दूसरे क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमें इस ये जो XYZ मेथड है, इस मेथड को हमें खुद बॉडी प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर हमने इस इंटरफेस में इस मेथड को बॉडी प्रोवाइड नहीं की, लेकिन जब हम इस मेथड को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमें इस मेथड को बॉडी प्रोवाइड हम कर सकते हैं। जैसा हम चाहे वैसा हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड की फंक्शनलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ जो नाम है वो नाम हमें इस मेथड का फॉलो करना होगा। फंक्शनलिटी जो हम चाहेंगे वही हम दे सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट किया है कैलकुलेशन नाम का, कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है। और ये जो इंटरफेस है ये जो है ये है कैलकुलेट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस ABC क्लास को इस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट्स कैलकुलेशन। ठीक है, हमने क्या किया, कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट किया क्लास ABC में। तो अब क्लास ABC में कितनी मेथड होनी चाहिए, ये एक्स वॉइड एक्स मेथड ये तो है ऑलरेडी यहाँ पर। अब यहाँ पर कितनी मेथड होनी चाहिए, 2 मेथड होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होगा कि ये जो कैलकुलेट मेथड है ये भी इनहेरिट होके कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इनहेरिट होके जब ये यहाँ पर आएगी मेथड, तो हम इसे यहाँ पर बॉडी प्रोवाइड करेंगे। वॉइड ठीक, तो सॉरी, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर 2 नंबर की एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मॉड ले सकते हैं। जो चाहे वो कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर पता चल रहा है कि क्या नाम है, नाम से पता चल रहा है कि क्या करने वाले हैं हम, एडिशन करने वाले या सब्सट्रैक्शन करने वाले या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या करने वाले नहीं। हमने क्या किया, जब हमने कैलकुलेशन ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर, तो उसकी जो मेथड है उस मेथड को हमने सिर्फ बॉडी प्रोवाइड की है, और वो जो मेथड है वो किस तरीके से काम करेगी ये हम तय करेंगे। अब ये मेथड अगर एडिशन करना चाहे तो एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन जो चाहे हम यहाँ पर हमारे हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एडिशन किया, प्रशांत जी शायद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रितिका जी शायद इसका मॉड निकालेंगे किसी नंबर्स का। पॉसिबिलिटीज़ है, नाम सेम होगा, क्योंकि क्या है, एक इंटरफेस को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? रितिका जी क्लियर हुआ? ये कैलकुलेशन है, ये हमने कैलकुलेट दिया है। ये माउस से लिखने में थोड़ी तकलीफ़ है। हाँ, ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेट लिखा है।
अभी क्लियर हुआ है? प्रशांत जी क्लियर हुआ ये? रितिका जी जी सर। ठीक है? फिर हम लोग देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म ये जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है, पॉली और मॉर्फ। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये। तो इसका मीनिंग क्या होता है? पॉली मीन्स बहुत सारे, और मॉर्फ का मीनिंग होता है रूप। तो एक ही शब्द के अलग अलग रूप, ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है, तो एक ही चीज़ को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए है हमारे पास, और उस क्लास ए में हमने यहाँ पर ऐड नाम का एक फंक्शन मेथड लिखी है। ठीक है, जो क्या करती है, दो इंटीजर वेरिएबल्स को एज अ आर्गुमेंट लेती है और इनकी एडिशन करती है। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में, इसी क्लास में हमारे पास एक और मेथड है, वो भी ऐड नाम की है, लेकिन ये क्या करती है, दो फ्लोट वेरिएबल्स को ऐड करती है। सेम एज एक और फंक्शन है हमारा, एक और मेथड है, वो क्या करती है, एक फ्लोट और एक इंटीजर, इन दो की एडिशन करने की थी। ठीक है, अब क्या है, ऐड नाम का एक ऑलरेडी हमारे पास एक मेथड थी ऐड नाम की, फिर हमने क्या किया, ऐड नाम की एक और मेथड ली, फिर हमने क्या किया, ऐड नाम की एक और मेथड ली। तो ये क्या हुआ, नाम एक ही हुआ। ठीक है, लेकिन काम कितने हुए इसके, तीन अलग अलग काम हैं, तीन अलग अलग मेथड हैं। तो इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक नाम के अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें कोई चीज़, मान लीजिए कि हमें कुछ एडिशन के प्रोग्राम्स करने हैं, या हमें कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जहां हम मेथड का नाम एक ही रखना चाहते हैं, सिर्फ हम उसके रिटर्न टाइप या फिर उसके जो पासिंग आर्गुमेंट्स है वो बदल के हम सेम मेथड नेम यूज़ कर सकते हैं। तो उस वक्त पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंटेशन में आता है। ठीक है, क्लियर हुआ रितिका जी? हेलो हेलो, यस सर। जी क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो अच्छा, और कोई डाउट है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का सर एक बार बता दीजिए। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का है, हमारे पास पीपीटी है तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग में
एरर अलग होते हैं और एक्सेप्शंस अलग होते हैं, ठीक है। एरर्स को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। जब हमारे पास कोई एरर आता है, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शंस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्सेप्शंस बहुत सारे कारणों से आ सकता है। जैसे कोई किसी ने गलत डेटा दे दिया, ठीक है, जहाँ से हम फाइल ओपन कर रहे हैं वो फाइल वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब कई बार होता है कि हमारी गलती भी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, तो उस वजह से भी एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एरर और एक्सेप्शंस का डिफरेंस, ठीक है। एरर क्या होते हैं, अनचेक टाइप में आते हैं, और एक्सेप्शंस जो होते हैं वो चेक एंड अनचेक दोनों में आते हैं, ठीक है। एरर जो है वो java.lang पैकेज को बिलोंग करते हैं, java.lang.error, एंड एक्सेप्शन जो है वो java.lang.exceptions पैकेज में आते हैं, ठीक है। जब एरर आता है तब हम हमारे प्रोग्राम से रिकवर नहीं हो सकते, ठीक है। इट इज़ इररिकवरेबल जब एरर आता है तब। और जब एक्सेप्शन आता है तब हम हमारे प्रोग्राम से रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। एरर जो होता है वो कभी भी कंपाइल टाइम पे नहीं आता, ठीक है। एक्सेप्शन जो होता है वो हमें रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे भी आता है और रन टाइम पे भी आता है, मतलब दोनों जगह आ सकता है एक्सेप्शन, ठीक है। एग्जांपल है इनके आउट ऑफ मेमोरी, स्टैक ओवरफ्लो एरर्स के। और एक्सेप्शंस में क्या आता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, जहाँ पे हम लोग किसी वैल्यू पे किसी वेरिएबल पे परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस और उसमें वैल्यू ही नहीं है तो नल पॉइंटर आएगा। हम लोग किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वो क्लास वहाँ पे मौजूद ही नहीं है तो वहाँ पे आएगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। एसक्यूएल एक्सेप्शन ये जब हम डेटाबेस देखेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी, तब हम इसके बारे में जानेंगे कि एसक्यूएल एक्सेप्शंस कब आता है और कैसे आता है। हम एक्सेप्शंस ला के भी देखेंगे कि एक्सेप्शंस कैसे आते हैं, जब एक्सेप्शंस आते हैं तब कैसे होता है, ठीक है। हमने फिर एग्जांपल देखा था एक्सेप्शंस का। तो एक क्लास है हमारे पास सैम्पल नाम की, उस क्लास में हमने क्या किया, मेन मेथड लिखी और इंटीजर a इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। जब हमने ये प्रोग्राम को कंपाइल किया जावा सी सैम्पल डॉट जावा, ठीक है। तो जब हमने प्रोग्राम की कंपाइल किया तो टेक्निकली सिंटैक्टिकली हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम सिंटैक्टिकली सही है। लेकिन ये प्रोग्राम लॉजिकली गलत है क्योंकि डिवाइड बाय 0 ये हो नहीं सकता। तो जब हमने हमारे प्रोग्राम को रन किया java.sample से, तब हमें क्या मिला, रन टाइम एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang एरिथमेटिक एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन मिला है हमें, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। और ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिस्क्राइब क्या करता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि डिवाइड बाय 0, ये डिवाइड बाय 0 हुआ है, कहाँ पर हुआ है, एट सैम्पल, ये जो सैम्पल क्लास है सैम्पल डॉट मेन मेन मेथड में, सैम्पल क्लास की मेन मेथड में ये हुआ है। सैम्पल डॉट जावा लाइन नंबर 5, सैम्पल डॉट जावा लाइन नंबर 5, यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 0 ये पॉसिबल नहीं है। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें जावा के इसमें जब एक्सेप्शन आया है तब मिला, ठीक है। अब इस जो एक्सेप्शन है इसको हम डिस्क्राइब देखते हैं कि ये एक्सेप्शन को कैसे पढ़ा जाए। क्लियर हो रहा है ये? जी सर। ठीक है। तो एक्सेप्शन को कैसे पढ़ते हैं, तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, तो मेन क्या है, मेन हमारी मेथड है, ठीक है। मेन मेथड में हमें एरर मिला है। अब ये जो एरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है, ये क्या है, एक्सेप्शन का नाम है कि किस प्रकार
कौन सा एक्सेप्शन है, तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन है। और ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये जो क्लास है ये किस पैकेज में है, तो ये जावा डॉट लैंग पैकेज में है। इस वजह से ये क्या लिख के आया, जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये पैकेज क्या हुआ, जावा डॉट लैंग ये पैकेज हुआ, और नेम ऑफ एक्सेप्शन क्या है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। उसके बाद आते हैं एक्चुअल मैसेज क्या है, कि एरर क्या है, सॉरी एक्सेप्शन क्या है, तो डिवाइड बाय ज़ीरो। डिवाइड बाय ज़ीरो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है। एट सैम्पल डॉट मेन, सैम्पल क्या है, क्लास नेम है, मेन क्या है, मेन मेथड है। तो क्या है, सैम्पल डॉट जावा, इस क्लास में एक्सेप्शन जो है वो ऑकर कहाँ हुआ है, एट लाइन नंबर 5। यहाँ पर क्या बताता है, लाइन नंबर 5, ठीक है। तो लाइन नंबर 5 पे सैम्पल डॉट जावा में मेन मेथड में लाइन नंबर 5 पे डिवाइड बाय ज़ीरो ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑकर हुआ है, ठीक है। ये हायरार्की है जावा डॉट लैंग पैकेज की, सॉरी एक्सेप्शन एंड एरर क्लास की। जावा डॉट लैंग पैकेज में ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास में थ्रोएबल क्लास है, और थ्रोएबल क्लास के दो चाइल्ड क्लास है, एरर एंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो सवाल, ये कौन सा एक्सेप्शन है, ऑब्जेक्ट क्लास से बताइए। ऑब्जेक्ट क्लास से थ्रोएबल क्लास में यहाँ से यहाँ तक कौन सा एक्सेप्शन है, ये सॉरी इनहेरिटेंस है। ऑब्जेक्ट क्लास से थ्रोएबल क्लास ने इनहेरिट किया, तो ये कौन सा सिंगल इनहेरिटेंस हुआ, ये ग्रेट, सिंपल। ओके ग्रेट ग्रेट, ठीक है। थ्रोएबल क्लास से एरर और एक्सेप्शन दो क्लास ने इनहेरिट किया है, ये कौन सा एक्सेप्शन है। अच्छा ठीक है, एक एक देखते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल, ओके एक एक देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास से थ्रोएबल, थ्रोएबल से एरर, ठीक है। ये सिर्फ लेफ्ट वाला पोर्शन देखिएगा, ऑब्जेक्ट थ्रोएबल एंड एरर। अगर ये कंसिडर, मल्टी लेवल। ये मल्टी लेवल हुआ, ग्रेट मल्टी लेवल हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे करते हैं, ऑब्जेक्ट थ्रोएबल एक्सेप्शन, एक ज़्यादा मारेंगे सर। ये भी सेम मल्टी लेवल। मल्टी लेवल है। 5 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है सर, 5 मिनट अभी कितना टाइम हुआ। जम जाएगा ना, दे दूँ, हो ही गया है, ये लाइन सही था। 1 मिनट, ठीक है, इसको कुछ लिखा नहीं है मैंने। चिपका दीजिए, हाँ, चिपका दीजिए। चिपका दें इसमें। आपका है पता कैसे चलेगा, और रिसीविंग लीजिएगा उसकी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट थ्रो, सॉरी ऑब्जेक्ट थ्रोएबल एंड एक्सेप्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मल्टी लेवल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, अब दोनों क्लासेस कंसीडर करते हैं, एरर एंड एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट थ्रोएबल और थ्रोएबल से एरर एंड एक्सेप्शन, हायरार्किकल। ये हायरार्चिकल हो जाएगा, ठीक है। हायरार्चिकल होगा ये, ठीक है। और सर सबको कंसिडर करना है ना, ऑब्जेक्ट थ्रोएबल, एरर, एक्सेप्शन। ओके ठीक है, और कोई, क्या ये सही बता रही है रितिका जी, जी सर। हायरार्चिकल होगा ये जी। रितिका जी। रितिका जी हैं, सर उसका नेटवर्क इशू था। ओके।
ठीक है, तो सही है, ये हेरेटिकल है, हेरेटिकल इनहेरिटेंस है ये। ठीक है, तो ये हेरेटिकल इनहेरिटेंस पॉसिबल हुआ है यहाँ पे। अब और फिर ये एक्सेप्शन की अलग से एक इनहेरिटेंस की ट्री है और एरर की अलग से इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से चेक एक्सेप्शंस में क्या आते हैं, चेक एक्सेप्शंस आते हैं। चेक एक्सेप्शंस में आता है आयो एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस। अनचेक में आते हैं अरिथमेटिक, जो अभी हमने देखा, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये सारे एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है, जैसे हम चेक एक्सेप्शंस में आयो एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस में आते हैं। फाइल नॉट फाउंड में पर्टिकुलर फाइल हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो फाइल ही वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फाइल नॉट फाउंड आएगा। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो क्लास हम पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या फिर क्लास किसी को ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं और वो क्लास ही वहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे मौजूद नहीं है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा। अनचेक एक्सेप्शंस में अभी हमने देखा एरिथमेटिक एक्सेप्शंस, डिवाइड बाय ज़ीरो, ये एरिथमेटिक में आएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस कब आते हैं कि जब हमारे पास कोई वेरिएबल है और हम वेरिएबल में हम विदाउट इनिशियलाइजेशन हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तब नल पॉइंटर आएगा। हमारे पास उस मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया ही नहीं, सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है उसे और हम लोग उसकी लेंथ जानने की कोशिश कर रहे हैं, तब आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में हम लोग नंबर वैल्यूज पुट कर रहे हैं या किसी इंटीजर में हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, तब आएगा ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो ये चेक एंड अनचेक एक्सेप्शंस में आते हैं सारे। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग के, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ये हमें सुनिश्चित करता है कि एक्सेप्शंस होने पर प्रोग्राम का फ्लो बना रहे, डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तुरंत हमें पता चल जाए और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है अभी? क्लियर है ये? ओके, ठीक है, तो देखिए अभी आप फिर से एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगर कुछ होता है आपको डाउट हो तो हम लोग इसे फिर से कंसिडर कर सकते हैं, एक आध लेक्चर हम लोग इसे फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स है, जो भी अनसॉल्व आपके प्रॉब्लम्स है, हम लोग उसे कंसिडर करके सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक है कि आपको लगता है कि इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है हमें, तो हम लोग उसे रिवाइज कर लेंगे। या फिर आप ऐसा हो सकता है कि आप यूट्यूब पे हमारे जो वीडियोस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वो पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार, जो भी आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक के संदर्भ में, तो वो देख लीजिए। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो हम लोग तो मंडे को देख ही लेंगे उसे। यस सर। ठीक है, तो आज रुकते हैं फिर यहीं।